Welcome to all of you. Your on channel Maths QA 247. चलिए अब हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर पढ़ने के पहले हम लोग कुछ और भी बातें पढ़ लेते हैं। तो पहला जो हम लोगों को पढ़ना है वो है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं वो हम लोग पहले जानते हैं। जितना भी काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 n तक, ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं, सिर्फ उसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। तो जीरो से लेकर के n तक अगर जितना भी रहेगा वो सारे क्या रहेंगे? होल नंबर रहेंगे। इंटीजर जो होता है -n से लेकर के +n तक चलता है, जिसमें जीरो भी काउंट होता है। तो ये सारे क्या है? इंटीजर है, -4 -3 -2 -1। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे p एंड q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। इंटीजर मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन q जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं। तो रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में क्या होगा। तो एवरी रेशनल नंबर when expressed in decimal form is expressible either in the terminating or in non-terminating repeating decimal form। या तो वो टर्मिनेटिंग रहेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि p/q सिंपलेस्ट फॉर्म है एक रेशनल नंबर का, q इज इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n अगर दिया हुआ रहे फॉर सम निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव मतलब 1 2 3 4 ये सब लेना है, और इसमें जीरो भी काउंट होगा क्योंकि नॉन निगेटिव बोला जा रहा है। जीरो याद रखिएगा, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, लेकिन नॉन निगेटिव बोला जाएगा तो जीरो भी काउंट होगा। m और n जो नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो p/q जो रहेगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा। टर्मिनेटिंग क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल जो होता है वो 5 हो जाता है। 5 और 2 का जो मल्टीपल होता है वो 10 हो जाता है, तो वो टर्मिनेट कर देगा। दूसरा क्या है? अगर इसके बराबर नहीं रहेगा, q जो है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के बराबर नहीं रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये टर्मिनेट नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से और वो रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो चलिए इस पर हम लोग एक सवाल देख लेते हैं। इस सवाल में कहा जा रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में भी आपको बताना है। तो ये जो आपका टर्मिनेटिंग है कि नहीं ये पता करना है। तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि 2 का पावर m 5 का पावर n दिया हुआ है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 23 तो ऐसे ही रह जाएगा। तो 2 इंटू 5 का पावर 3 कर देते हैं, क्योंकि दोनों पे पावर क्या है? सेम ही है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो 23 अपॉन 2 इंटू 5 10, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0.023, जितना जीरो रहता है उतना के बाद पॉइंट बैठा देते हैं, तो ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। तो ये टर्मिनेट हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, तो दूसरा टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो इसको हम लोग पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में देख लेते हैं। 125 है, तो चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में देख करते हैं इसको। तो 24 अपॉन 125 है, तो इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 24, 2 का पावर क्या है? 0 है, और 2 का पावर 0 1 होता है, और 5 का पावर यहाँ पर 3 है। तो इसको फर्दर करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? 2 का पावर क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 इंटू 2 का पावर क्यूब 2 क्यूब अपॉन, तो 2 के क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू 5 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और 24 और 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 24 इंटू 8 192 हो जाएगा, डिविजिबल बाई 1000 यहाँ फिर से हो जाएगा। तो इक्वल टू 0.192। तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। अगला सवाल देखते हैं। 171 ये आपका पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर है। अब तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। 171 अपॉन 800,
तो इसको हम लोग 171, 800 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 तो 32 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर तो 10 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो 32 इंटू 25 आपका 800 होता है। तो अब क्या करते हैं कि 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 2 का इंटू 5 का पावर क्या हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 5 था और इसमें यहाँ पर 5 क्यू से मल्टीप्लाई किया तो इसका ही पावर 5 हो जाएगा, 2 + 3 5, तो ये हो गया। तो अब 10 का पावर 5 क्या हो जाएगा, तो 1 और 5 जीरो आप बैठा दीजिए, और 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 को 171 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21375 होगा। तो इसको पॉइंट में लिखिएगा तो 0 पॉइंट, ये 5 डिजिट है, 5 जीरो है, तो 21375, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तीसरा तक हम लोगों ने कर लिया, चौथा से देखते हैं। तो चौथा नंबर में क्या बोला जा रहा है, 4 नंबर 15/1600। तो 15/1600 को हम लोग करते हैं, तो 15/1600 को 2 का पावर 6 जो कि 64 हो जाएगा, इंटू 5 का स्क्वायर। 64 इंटू 25 क्या होता है आपका 1600 होता है। तो चलिए अब 15, 5 का यहाँ पे क्या है, पावर 4 कम है, तो 5 का पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 का पावर 6 और 5 का पावर 4 625 होगा, तो 15 इंटू 625 आपका हो जाएगा 9375। और यहाँ पर 10 का पावर 6 क्या हो जाएगा, 6 जीरो आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो इसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखिएगा, तो ये 4 डिजिट है, तो अगर डिजिट कम रहे तो 2 जीरो और बैठा देते हैं, 9375, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1600 को क्या हम लोग करेंगे, अगर आपको दिक्कत है कि मैं ऐसे डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ तो ऐसे आप कर लीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए। तो 2 से 800 टाइम्स में, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। तो यहाँ पर देखिए 6 बार क्या है, 2 है, तो 2 का पावर 6 वही मैंने लिखा, और 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 5 का पावर 2 लिख दिया मैंने, 5 का स्क्वायर लिख दिया। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए 5वां नंबर देखते हैं, 17/320। चलिए इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। 320 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से करते हैं तो 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। तो यहाँ पर देखिए 2 कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हो गया, तो 2 का पावर 6 हो गया। 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो 17। अब लोग क्या करते हैं, 17 में कितने से, 5 का पावर 5 से इंटू कर देते हैं, 5 का पावर 5 से इंटू कर दिए, तो यहाँ पर 2 इंटू 5 का पावर 6 हो जाएगा। तो 5 का पावर 5 कितना हो जाएगा आपका 3125 होता है। और यहाँ पर 17 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, और यहाँ पर 10 का पावर 6, 1 पर 6 जीरो आप बैठा दीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो 53125 आएगा। और इसको हम 6 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना, तो ये 5 डिजिट है ही, 1 डिजिट और 0 बैठा दीजिए, तो 0 पॉइंट इतना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी पता चल गया कि ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 2 सवाल और है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 19। अभी हम लोगों ने 3125 क्या था, 5 का पावर 5 था,
तो 5 का पावर 5 कर देते हैं, 2 का पावर 5 कर देते हैं, तो 2 का पावर 5 और 5 का पावर 5। ओके, तो पावर 5 यहाँ पर 2 का पावर 5 से इंटू कर दे। 2 का पावर 5 32 होता है, 32 इंटू 19 आपका 608 हो जाएगा। और 150। तो अब पॉइंट बैठाइएगा, तो ये 3 डिजिट है तो 2 डिजिट आगे कर दीजिएगा, 608। यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग लास्ट नंबर देखते हैं, 7 नंबर। 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम हम लोग करेंगे, 2 का पावर 3 या 5 का पावर 2 है तो ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा। 23 इंटू 5 आपका क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा, अपॉन 10 का क्यूब आपका 1000 हो जाएगा। तो पॉइंट बैठाना है तो 0.115 यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है वो हम लोग को फाइंड करना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। हम लोग को डिवीजन तो करना नहीं, सिर्फ ऐसे ही पता लगाना है कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहला जो है ये हम लोग देखते हैं 11 अपॉन वाला। तो ए नंबर में क्या है, 11/2 का क्यूब इंटू 3। तो यहाँ पर ना 2 और ना ही 3 फैक्टर है 11 का। टू और 3 दोनों से कोई फैक्टर नहीं 11 का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो गिवन रेशनल नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एंड 2 का पावर 3 इंटू 3 डज नॉट इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। इसके फॉर्म में नहीं है, इसी कारण क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। सेम इसी तरीके से सबका कर लेना है। अब से बी नंबर में देखिए, तो ये भी क्या है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि 73 का ये क्या है, फैक्टर नहीं है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, ये भी क्या है, इक्वल टू नहीं है इसके। इसमें 5 इंटू 7 हो जाएगा ये, जो कि नहीं है आपका 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के, तो ये भी सेम कंडीशन है। ई नंबर हम लोग देखते हैं, तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग को करना होगा। तो 7 से 11 टाइम्स में, 7 से 30 टाइम्स में, 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 11/30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये भी क्या है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये है 32/47 147, तो 147 को हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो 32/147 को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3 147 हो जाता है। तो ये दोनों भी फैक्टर नहीं है और ये इक्वल भी नहीं है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। उसी तरह से इसको करेंगे तो 29/343 है, तो ये क्या है, 7 का क्यूब है, जो कि इक्वल नहीं है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n से, तो ये भी हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और लास्ट है आपका 129, तो ये जो फैक्टर नज़र आ रहा है आपका 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5, ये भी आपका क्या है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के बराबर नहीं है, तो इसी कारण ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आपको सिर्फ यही शो करना था बिना डिवीजन किए हुए। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। रेशनल नंबर पर ये आपका लास्ट तरह का सवाल है, इससे ज़्यादा रेशनल नंबर में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। तो इस सवाल को देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको निकालना है। तो पहला हम लोग देखते हैं, तो 0.8 जो है
इसको हम लोग क्या, जब रेकरिंग दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.888 डॉट 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 n तक चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0.8 का रेकरिंग हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, आपका x है। तो क्या हो जाएगा, तो ये अगर मान रहे हैं दैट मीन 0.8888 ये जो है ये भी आप x ही मान रहे हैं। तो अब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.8888 डॉट 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 तक चला जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो हम लोग इक्वेशन 2 से अगर इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 10x में से x गया तो 9x हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू, अब ये और ये तो आपका सीधे कैंसिल हो जाएगा, 8.888 डॉट 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 जितना भी आपको कर ले जाना ले जा सकते हैं, 888 डॉट डॉट डॉट। अगर माइनस करते हैं तो ये तो आपका 0 0 0 हो जाएगा और सिर्फ 8 बचेगा, तो यहाँ पर 8 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8/9, 9 इधर आकर के, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सेकेंड नंबर इसका। सेकेंड नंबर में आपका 2.4 है, तो इसको भी उसी तरह से x इज इक्वल टू 2.4 ले लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.4444 डॉट डॉट डॉट, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24.444 डॉट डॉट डॉट, ऐसी तरह से चलता जाएगा आपका। अब इक्वेशन इसको 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करते हैं सेम उसी तरीके से। तो 9x इक्वल टू, तो 24 में से 2 गया तो 22 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 22/9, यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। चलिए तीसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, 0.24 ये रेकरिंग है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू, दैट मीन्स अगर इसका रेकरिंग है तो 2424 ऐसे रिपीट होते जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को 100 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं 10x निकालते हैं, डायरेक्ट 100x ही हम लोग निकाल लेते हैं। तो 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24.2424, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहा था तो इसी कारण 100। अगर 3 डिजिट रिपीट करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 लेकर के चलेंगे, तो डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से आप इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को, तो आपका क्या हो जाएगा, 99x इज इक्वल टू 24, और यहाँ तो 0 है तो 24 ही रहेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/99। तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, क्योंकि ये दोनों किसी न किसी से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 टाइम्स में, और 3 से इसको डिवाइड करते हैं 33, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 8/33 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ओके, चलिए हम लोग लास्ट जो सवाल है चौथा नंबर वो देख लेते हैं। तो 4 नंबर में बोला जा रहा है 0.1 और 2 पर सिर्फ रेकरिंग है। जब इस तरह से रेकरिंग हो तो इसको तो x इक्वल टू हम लोग ये मान ही लेते हैं। तो इसको हम लोग अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 फिर 2 2 2 ऐसे करते हुए जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों साइड, तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.2222 डॉट डॉट डॉट। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और फिर एक बार और हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.2222 ये आपका चलते जाएगा। तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए तो आगे देखते हैं। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से अगर हम लोग माइनस करते हैं, इक्वेशन 3 को अगर 2 से माइनस करते हैं तो हम लोग क्या आ जाएगा, 100x माइनस 10x, तो 90x इज इक्वल टू, और 12 में से 1 गया तो आपका क्या हो जाएगा, 11। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/90, यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। आई होप आप लोग यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।